बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इजरायल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में बमबारी की है। इजरायल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी कर दी गई है। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले के समय F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजरायल पर किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना यह है कि इजरायल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो यहाँ पर हम आपको ये सूची भी बता रहे हैं उन देशों की जो ईरान और इजरायल के साथ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज सुबह इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले की पुष्टि की है। इजरायल ने कहा कि जो ईरान ने 7 अक्टूबर को हमला किया था उसका बदला हमने ले लिया है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बारे में अमेरिका को इजरायल ने जानकारी दे दी थी और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ईरान में अभी हालात सामान्य हैं। ये ईरान की तरफ से दावा है कि धमाके की आवाजें जरूर सुनाई दी, अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन हालात अभी सामान्य हैं। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान पर हुए इजरायली हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई है। तो इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को हमले की जानकारी दी थी। हमले से पहले ईरान पर इजरायली हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी गई थी। अमेरिका इजरायल के साथ है। अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है और अगर इजरायल इस तरीके से ईरान पर हमला कर रहा है और इजरायल ये भी कह रहा है कि वो पलटवार के लिए तैयार है, यानी कि इजरायल को मालूम है कि ईरान पलटवार जरूर करेगा, लेकिन अमेरिका को साथ लेकर इजरायल चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है। सीरिया के दक्षिण पूर्वी इलाके में हवाई हमला हुआ है। तो आप ये समझिए कि एक तरफ इजरायल ने ईरान पर हमला किया, ठीक उसी वक्त इजरायल ने सीरिया पर भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने अपने एक और कमांडर के बारे जाने की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। पिछले 29 दिनों में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर और बड़े नेता मारे जा चुके हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पर इजरायल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता है और हिजबुल्लाह के एक एक करके कमांडर मारे जा रहे हैं। 29 दिनों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो कई कमांडर मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान पर हमले की जानकारी इजरायल ने अमेरिका को पहले दे दी थी। उधर इस हमले की नेतन्याहू पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल की मिसाइलों को तेहरान में गिरने से पहले ही रोक दिया है। आज जो हमला इजरायल ने ईरान पर किया उस पर अब यहाँ पर नेतन्याहू यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आधिकारिक बयान यह आया कि अभी कार्रवाई जारी है, यानी कि जिन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है वहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है और एक्शन में है इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं। नेतन्याहू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान का कहना यह है कि हालात सामान्य हैं। हमने जो मिसाइल्स थी, रॉकेट्स थे, उनको नाकाम कर दिया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और आपको बताएं कि यहाँ पर अमेरिका को भी इजरायल ने जानकारी दे दी थी। इजरायल पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि ये अंदेशा था कि इजरायल ईरान पर हमला करेगा, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा जब तस्वीर साफ होगी कि कितना बड़ा यह हमला हुआ है। जो सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, यानी कि इजरायल ने रणनीति के तहत ऐसा किया है, उन सैन्य ठिकानों को चुना है जिन्होंने अतीत में इजरायल को जख्म दिए हैं या भविष्य में वो इजरायल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। अब जो तस्वीरें सामने आई है, नेतन्याहू किस तरीके से एक्शन में है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि ईरान पलटवार जरूर करेगा, इसके लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। लेबनान से इजरायल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया है। रॉकेट उत्तरी इजरायल पर दागे गए हैं। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया गया है।
दावा यह भी किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे थे, जिसमें उस इलाके में बड़ी तबाही भी हुई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल पर रॉकेट से लेबनान ने हमला किया है। उत्तरी इजराइल पर 4 रॉकेट दागे हैं। हालांकि यहां पर लेबनान की तरफ से 2 लोगों की मौत का दावा किया गया है, पर अभी तक इसकी पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने नहीं की है। इजराइल हमेशा से यह दावा करता आया है कि हमले तो उसकी जमीन पर हो रहे हैं, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि हमलों को नाकाम कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब स्मार्ट बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अंधाधुंध हमलों के बीच स्मार्ट बम के इस्तेमाल ने लेबनान में कहर ला दिया है। כנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. हिजबुल्लाह पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। सिर्फ 2 सेकंड में जमींदोज हो गई बहुमंजिला इमारत। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ किया स्मार्ट बम का इस्तेमाल। आपको आगे दिखाएंगे इजराइल ने क्यों शुरू किया हिजबुल्लाह के खिलाफ स्मार्ट बम का इस्तेमाल, कितना खतरनाक होता है स्मार्ट बम और कैसी भयंकर होती है स्मार्ट बम से तबाही। स्मार्ट बम से पिन पॉइंट हमले में भस्म हो गई बिल्डिंग। हिजबुल्लाह पहले ईंट दर ईंट बिखरा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। इजराइल के हमलों ने बैरूत को निढाल कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर नंबर 1। घुप अंधेरा है, कहीं कोई आदमजात नजर नहीं आ रहा। तभी एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। सोता शहर मौत और मातम में घुटने लगता है। चीख गले में दुबक जाती है, सिसकियां शोर नहीं बन जाए और इजरायली सेना कहीं सुन न ले, लिहाजा वो भी खामोश हो जाती है। बच जाता है सिर्फ धुआं। बैरूत के आसमान पर मौत का परचम लहराता काला धुआं। तस्वीर नंबर 2। लेबनान की राजधानी बैरूत से इजराइल की एयर स्ट्राइक की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। ये स्ट्राइक बैरूत के दक्षिणी इलाके में की गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इस दौरान 12 हमले किए गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल की एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थी। तस्वीर नंबर 3। बैरूत के जनाह इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तस्वीर नंबर 4। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी अपने माल असबाब जिन सुरंगों में छिपा कर रखता है, इजराइल डिफेंस फोर्स अब उन्हें निशाना बना रही है। इन सुरंगों पर हमले से हिजबुल्लाह के हथियारों की ताकत का अंदाजा लगता है। आईडीएफ ने टनल को नष्ट करते वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर नंबर 5। इजराइल के हमलों के बाद पूरे शहर में अलग अलग जगहों से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है। इस खतरनाक स्थिति के बीच आप बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन को टेक ऑफ करते देख सकते हैं। लेबनान के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस वक्त इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान भयानक मुसीबत में है। तस्वीर नंबर 6। लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेबनान के हसबाया में एक होटल में स्ट्राइक की गई। इसी स्ट्राइक में 3 पत्रकार मारे गए।
लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट्स पे। और ये हसबिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया। और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तस्वीर नंबर 7। हिजबुल्लाह पूरा लेबनान नहीं है, लेकिन इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान खौफ में है। इजराइल के हमलों में संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ सेंटर भी तबाह हो रहे हैं और आम लोगों की जान भी जा रही है। तस्वीर नंबर 8। रदवान फोर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इजराइल ने ताजा हमले में रदवान फोर्स के कमांडर अदनान मसलम को मार डाला है। अदनान मसलम के बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ कई रॉकेट हमलों को अंजाम दे चुका था, इसीलिए हिजबुल्लाह के बीच अदनान मसलम को रॉकेट मैन के तौर पर जाना जाता था। וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर।